दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रशांत प्रकाश। आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं नागरिकता संशोधन कानून सीएए को लेकर, जिसको लेकर पूरे देश की सियासत गर्म है। पक्ष और विपक्ष के लोग लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में यह चर्चा का विषय बना हुआ है और देश के बाहर के तमाम जो बड़े न्यूज एजेंसी हैं वह भी इस खबर को बड़े स्तर पर कवर कर रही है। आपको बता दें कि देश में जहां एक तरफ इसको लेकर सियासत चल रही है, वहीं दुनिया के बड़े राजनीतिक भी इस पर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस कानून में ऐसा क्या है जिसको लेकर इसका विरोध इतने बड़े स्तर पर हो रहा है, जबकि देश के गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के तमाम नेताओं के द्वारा बार बार यह कहा जा रहा है कि यह कानून नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून है क्या और कब यह चर्चा में आया, और इसको लेकर अब तक जो सियासत देश में हो चुकी है उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है वह 2019 में लाया गया था, जिसके बाद 10 दिसंबर 2019 को यह अधिनियम लोकसभा में और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित हुआ। 12 दिसंबर 2019 को इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ, जिसके बाद यह अधिनियम कानून बन गया। और इसके बाद से लगातार दिल्ली हो या फिर पूर्वोत्तर के कई राज्य, जहां पर इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देश के कई बड़े ऐसे नेता हैं जिसको लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। खास कर अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ओवैसी और मुस्लिम लीग से जुड़े कई नेताओं ने इसको लेकर कड़ा आपत्ति दर्ज किया है। कांग्रेस के कुछ नेताओं का भी बयान इसको लेकर आया है और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाहे वह गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर अन्य राज्य स्तर के भी नेता, वह इस कानून के फायदे गिनाने में लगे हुए हैं। लेकिन इस कानून में ऐसा क्या है, इसको लेकर लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। आइए पहले वो जान लेते हैं। दरअसल इस कानून में यह प्रावधान है कि साल 2014 के दिसंबर तक, अर्थात 31 दिसंबर 2014 से पहले जो शरणार्थी भारत आए हैं, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वैसे शरणार्थी जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन ऐसे समय में जो मुसलमान भारत आए हैं उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। इसको लेकर भाजपा नेताओं और खास गृह मंत्री ने भी एक इंटरव्यू के दौरान यह कहा था कि विश्व में कई ऐसे देश हैं, और खास कर जब भारत का भी बंटवारा हुआ था तो इसी आधार पर हुआ था कि भारत एक हिंदू बहुल्य क्षेत्र है और पाकिस्तान जो कि एक मुस्लिम राष्ट्र था, और वैसे में वहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू रह गए थे या फिर सिख या पारसी या अन्य जो ईसाई धर्म के लोग हैं, उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर वह भारत में घर वापसी कर चुके हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेश से बड़ी तादाद में मुसलमानों का भारत में एंट्री हुआ है अवैध रूप से, तो वैसे मुसलमानों को जो है वह भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। और कहीं ना कहीं इसे देखा जाए तो भारत के सीमावर्ती जो इलाके हैं, चाहे वह असम हो या फिर पश्चिम बंगाल, वहाँ पे बड़ी तादाद में बांग्लादेशी मुसलमान जो है घुसपैठ करके अभी भी वहां पे रह रहे हैं। तो मूल रूप से भारत के निवासी तो नहीं है, लेकिन अवैध रूप से उन्हें भारत की नागरिकता भी मिल चुकी है और भारत के चुनावों में उन्हें मतदान करने तक का भी अधिकार मिल चुका है। इस कानून के लागू होने के बाद अगर सबसे अधिक किसी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं तो वह वैसे घुसपैठिए की ही बढ़ने वाली है, जो तमाम असम हो या फिर पश्चिम बंगाल या फिर दिल्ली में भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बड़ी तादाद में बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठ करके जो भारत में आए हैं वह रह रहे हैं। आपको बता दें कि जब से यह कानून लागू हुआ है, जी हाँ, 11 मार्च 2024 सोमवार का दिन था जिस दिन इस कानून को पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया, और तब से विपक्ष के ज्यादातर नेताओं के द्वारा इसको लेकर बयानबाजी की जा रही है। खासकर ममता बनर्जी जैसे जो मुख्यमंत्री हैं, जिनका मुख्य वोट बैंक ही मुसलमान वोटर है, तो वैसे नेताओं के द्वारा भी इसको लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही है और कहीं ना कहीं उन नेताओं को अपने वोट बैंक खिसकने का भी डर है। दूसरी ओर अगर बीजेपी की सियासत पर गौर करें तो बीजेपी जो खुद को राष्ट्रवादी पार्टी बताती है और हिंदुओं को लेकर अपनी सियासत को जारी रखे हुए है, तो उसका भी यही मानना है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस कानून के जरिए तमाम हिंदुओं को एकजुट करे और उनका वोट ले, ताकि उनका लक्ष्य है 400 पार का, वह आसानी से पूरा हो जाए। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस कानून के सहारे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगी हुई है।
और इसको लेकर पूरे देश में आजकल जो सियासत हो रही है वह देखने लायक है। तमाम राजनेता चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, इसको लेकर जोरदार बयानबाजी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुस्लिम लीग तो इस कानून को लेकर अदालत तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा कई राजनीतिक दल और राजनीतिक से जुड़ी हस्तियों ने इसके विरोध की बात कही है। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून जो 11 मार्च को पूरे देश भर में लागू किया गया है, यह कोई नई बात नहीं है। इससे पहले लगातार देश की आज़ादी के समय से ही देश में नागरिकता को लेकर मजबूत कानून हो, इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं के द्वारा समय समय पर सदन में इसकी मांग उठाई गई है। और यह ऐसा नहीं है कि जनता पार्टी हो या फिर विपक्ष के नेताओं के द्वारा उठाई गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह तक ऐसे कानून बनाने के पक्षधर रहे। भले ही उन्हें आज के कानून में कुछ आपत्ति नजर हो, लेकिन देश में मजबूत नागरिकता कानून बने, इसके लिए तमाम पार्टी के राजनेताओं के द्वारा संसद में इस पर बड़ी बहस की गई है। अगर बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, वह भी इस कानून को लेकर संसद में जो कहा था आपको हम बताते हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा था कि प्रधानमंत्री आकस्मिक निधि का उपयोग पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों के लिए किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने कहा था कि पूर्वोत्तर के राज्यों में भ्रमण कर आए बांग्लादेशी या पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के दुख को समझना चाहिए। 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त मनमोहन सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से यह मांग की थी कि बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने में भारत को उदारता बरतनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश में पहली बार बहस हुई है और यह कानून आया है तब से विवाद का जो सिलसिला है वह जारी है। इसको लेकर देश की आज़ादी के समय से ही लगातार तमाम पार्टी के नेताओं के द्वारा जो है यह कहा गया है कि देश में नागरिकता को लेकर मजबूत कानून बने। भले ही आज के कानून में कुछ आपत्ति हो सकती है विपक्ष को, लेकिन देश में एक मजबूत नागरिकता कानून हो, इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वह इसके पक्षधर रहे हैं। आज के कानून में जिस तरह से इसमें मुसलमानों को अलग किया गया, इसको लेकर कई मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक पार्टी के नेताओं को इससे आपत्ति है, लेकिन इतना तय है कि देश में जिस तरह से सीएए के आने के बाद नागरिकता की एक मजबूत आधारशिला स्थापित होगी, इसकी देश को जरूरत है। और जिस तरह से भाजपा का जो पक्ष है कि पाकिस्तान या मुसलमान के वैसे अल्पसंख्यक जो 2014 से पहले भारत आए थे, उन्हें हिंदुस्तान की नागरिकता दी जाएगी, चाहे वह हिंदू हो, फारसी हो, जैन हो। तो यह भी एक विचारणीय मुद्दा है।